हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें हमारा टॉपिक होगा DHCP। DHCP का मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, वह यह है DHCP प्रोवाइड्स टू द क्लाइंट, बीच में क्या रहेगा यह बताना है। ए IP एड्रेस, बी मैक एड्रेस, सी URL, डी नन ऑफ द मेंशन। मतलब बताना यह है कि DHCP क्लाइंट को क्या देता है, IP एड्रेस देता है या मैक एड्रेस देता है या URL देता है। देखिए, जो हमारा DHCP होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, वो हमें जो क्लाइंट होता है उसको क्या देता है, IP एड्रेस देता है। इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेकंड है, वो यह है DHCP इज यूज्ड फॉर। DHCP का यूज करते हैं हम कब? ए IPv6, बी IPv4, सी बोथ IPv6 एंड IPv4, एंड डी दिया है नॉन ऑफ द मेंशन। हालांकि जानते हैं कि जो DHCP का काम होता है वह क्लाइंट को IP एड्रेस देना होता है, और IP एड्रेस हमारा IPv6 भी है और IPv4 है। इसलिए दोनों में से कोई सही नहीं होगा, यहाँ पे दोनों होगा। यहाँ पे जो बोथ दिया है ना वो सही होगा, ना कि केवल IPv6 होगा। क्योंकि अगर इसको करेंगे तो ये भी होगा और इसको करेंगे तो ये भी होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि हमारे V6 और V4 दोनों ही क्या है, एक जो V6 है वो लेटेस्ट वर्जन है और V4 क्या है, पुराना वर्जन है। इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों हमारा सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द DHCP सर्वर। DHCP सर्वर क्या करता है? ए मेंटेन्स ए डाटाबेस ऑफ अवेलेबल IP एड्रेस। मतलब जो IP एड्रेस अवेलेबल होता है उसको मेंटेन करता है। या फिर बी मेंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर। क्लाइंट की कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर को क्या करता है, इंफॉर्मेशन रखता है, मैं उसको मेंटेन करता है। या सी ग्रांट IP एड्रेस व्हेन रिसीव से रिक्वेस्ट फ्रॉम अ क्लाइंट। या क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट होता है उसको रिसीव करता है और उसको ग्रांट करता है। डी दिया है ऑल ऑफ द मेंशन। तो हमारा तीसरे का डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के तीनों काम को करता है DHCP सर्वर। इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर है, IP असाइंड फॉर ए क्लाइंट बाय DHCP सर्वर इज। मतलब DHCP सर्वर के द्वारा जो IP असाइन किया जाता है क्लाइंट को, वो क्या होता है? ए फॉर ए लिमिटेड पीरियड, बी फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड, सी नॉट टाइम डिपेंडेंट, डी नॉन ऑफ द मेंशन। जो भी हमारा सर्वर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, IP असाइन किया जाता है, वो कितने समय के लिए होता है ये बताना है। तो चौथे का हमारा हो जाएगा ए, वो क्या होता है, लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, ज़्यादा समय के लिए इसका नहीं होता है। फिर हमारा फोर्थ फिफ्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे है। फिफ्थ में क्या है, DHCP यूजेज UDP पोर्ट। अब यहाँ पे डैश फॉर सेंडिंग डाटा टू द सर्वर। मतलब सर्वर को सेंड करने के लिए डाटा को यहाँ पे पूछा गया है कि DHCP यूज करता है UDP पोर्ट को। ए 66, बी 67, सी 68, और डी दिया है हमारा 69। तो पांचवे का हमारा हो जाएगा बी, यानी कि 67 पोर्ट को क्या करता है, यूज करता है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि द DHCP सर्वर कैन प्रोवाइड द, और यहाँ पे दिया ऑफ द IP एड्रेस। DHCP जो सर्वर होता है वो क्या होता है, प्रोवाइड करता है IP एड्रेस को। क्या? ए डायनेमिक एलोकेशन, बी ऑटोमेटिक एलोकेशन, सी स्टैटिक एलोकेशन, एंड डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा सिक्स का, वह हो जाएगा डी ऑल ऑफ द मेंशन। क्योंकि इसमें डायनेमिक एलोकेशन भी होता है, ऑटोमेटिक एलोकेशन भी होता है और स्टैटिक एलोकेशन भी होता है। तीनों काम करने का काम करता है वो DHCP सर्वर करता है। सेवन क्वेश्चन हमारा है, DHCP क्लाइंट एंड सर्वर ऑन द सेम सबनेट कम्युनिकेट बाय। मतलब DHCP जो क्लाइंट और सर्वर होते हैं वह सेम सबनेट पर कैसे कम्युनिकेट करते हैं, किसके माध्यम से? ए UDP ब्रॉडकास्ट, बी UDP इंडिकास्ट, सी TCP ब्रॉडकास्ट, एंड डी TCP यहाँ पे इंडिकास्ट। इसे बताना है कौन होगा, A B C या डी। तो सातवें का हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि UDP ब्रॉडकास्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं DHCP सर्वर और क्लाइंट के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर है, आफ्टर obtaining the IP एड्रेस। मतलब IP एड्रेस को ऑब्टेन करने के बाद, टू प्रिवेंट द IP कॉन्फ्लिक्ट द क्लाइंट में यूज ए इंटरनेट चैट, रिले चैट, बी ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल, सी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एंड डी नॉन ऑफ द मेंशन। इसे बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो हमारे इसमें सी होगा, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यानी कि जो भी हम IP एड्रेस को हम ऑब्टेन करते हैं उसके बाद जो प्रिवेंट ये होता है, IP कॉन्फ्लिक्ट होता है क्लाइंट के द्वारा, तो वो IP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 9 नंबर, व्हाट इज DHCP स्नूपिंग।
DHCP जो स्नूपिंग होता है उसका मतलब क्या होता है ये बताना है। ये टेक्निक अप्लाइड टू ensure the security of an existing DHCP infrastructure, या B encryption of DHCP server request, या C algorithm for DHCP, and D none of the mentioned। तो 9 क्या हो जाएगा हमारा ए, यानी कि DHCP स्नूपिंग का मतलब होता है एक ऐसा टेक्निक होता है जो अप्लाई किया जाता है इंश्योर द सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ऑफ एन एक्सिस्टिंग DHCP इंफ्रास्ट्रक्चर, जो DHCP इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके लिए। 10th नंबर क्वेश्चन हमारा है, इफ DHCP स्नूपिंग इज कॉन्फ़िगर्ड on a LAN switch, then clients having specific can access the network। जो DHCP स्नूपिंग होता है वो कॉन्फ़िगर किया जाता है ए LAN स्विच के लिए, then client having specific can access the network। A MAC address, B IP address, C both MAC address and IP address, and D the none of the mentioned। तो 10 का हमारा हो जाएगा यहाँ पर C MAC address and IP address दोनों का यूज किया जाता है DHCP स्नूपिंग।